हेलो एवरीवन, आई बिलीव कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी MBA इन जर्मनी के बारे में। और हम इसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि आप अपना MBA प्रोग्राम जर्मनी की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस स्कूल से इंग्लिश लैंग्वेज में और वो भी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस में कर सकते हैं। और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमें ज़्यादा ट्यूशन फीस पर पैसा खर्च ना करना पड़े और हमें बेस्ट MBA की एजुकेशन मिले और वो भी स्टडी बेनिफिट्स के साथ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, इंटेक्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इवन स्टडी बेनिफिट्स के बारे में, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस वीडियो में एंड देन यू कैन हैप्पीली डिसाइड टू डू योर MBA इन जर्मनी। सो नाउ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, जर्मनी की वीडियोस आप देखते रहें, अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं MBA यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस स्कूल्स के बारे में। इस टाइम जर्मनी में एट प्रेजेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं और बिजनेस स्कूल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और MBA का कोर्स ऑफर करते हैं। सो जर्मनी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड वो बेस्ट 50 में रैंक करते हैं। इसका रीज़न है कि उनका जो सक्सेस रेट है वो 100% होता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप MBA का कोर्स करते हो तो आपको कोर्स के दौरान भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जब आप कोर्स ख़त्म करते हो तो उसके 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल जाती है। साथ ही आपकी जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। सो इन शॉर्ट, जब भी आप MBA करते हो तो वो आपको सक्सेसफुल फ्यूचर की गारंटी देता है जर्मनी में। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इन योर लाइफ, सक्सेसफुल करियर। सो दिस इज द बिग पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं रीजनेबल ट्यूशन फीस के बारे में। सो जर्मनी का अपना एक हिस्ट्री है, जर्मनी का अपना एक कल्चर है। जर्मनी का मानना है कि एजुकेशन सबका एक कह सकते हो कि जन्मसिद्ध अधिकार है और सबको वो मिलनी चाहिए। पहले तो वो फ्री मिलनी चाहिए, अगर फ्री नहीं मिल पा रही तो वो रीजनेबल ट्यूशन फीस में मिलनी चाहिए ताकि सब उसको हासिल कर सके एजुकेशन को, कोई भी उससे दूर ना रहे। सो इसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करें तो जर्मनी में इस टाइम जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो ट्यूशन फीस की हम बात करें तो इस टाइम अगर आप अपना MBA करना चाहते हो तो ट्यूशन फीस की रेंज आप मान सकते हो कि 10,000 यूरो से स्टार्ट होती है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बिजनेस स्कूल्स में वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है। तो कहीं पर 10,000 होगी फ़ीस, कहीं पर 12,000, कहीं पर 14,000, कहीं पर 15, कहीं पर 16, कहीं पर 18, कहीं पर 20। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि ट्यूशन फीस की रेंज बहुत सारी है। तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स अपने फिनेंशियल बजट को, कंडीशन को ध्यान में रखकर उस ट्यूशन फीस को चूज़ कर सकते हैं जो उनके बजट में है। तो उसी यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े ट्यूशन फीस का और आप इजीली अपने कोर्स को कर सकें। सो आई होप काफ़ी सारे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्यूशन फीस की रेंज में। सो ये बहुत अच्छे प्लस पॉइंट है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अफोर्डेबल ट्यूशन फीस में आप जर्मनी में अपना MBA कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटेक्स के बारे में। सो जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जर्मनी में इस टाइम 2 इंटेक्स हैं। एक होता है अक्टूबर में स्टार्ट होता है और दूसरा स्टार्ट होता है मार्च में। इसके अलावा अब बहुत सारे जो बिजनेस स्कूल्स हैं जर्मनी में उन्होंने अपने और भी एक्स्ट्रा इंटेक्स स्टार्ट किए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छी चॉइस आपको मिल जाती है। अब आपका साल ख़राब नहीं होता, तो आपके पास पूरा टाइम होता है कि पहले आप ट्राई कर सकते हैं अक्टूबर में, उसके बाद आप मार्च में, उसके अलावा भी जनवरी में भी होता है। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनके पास ये राइट्स है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। सो काफ़ी ऑप्शन है, तो आप साल आपका ख़राब नहीं जाएगा। आप ईजिली अपना इंटेक अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो और उसके बाद जर्मनी में अप्लाई करके एडमिशन करके आप MBA की पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि इस टाइम MBA के भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हो गए। फॉर एग्जांपल MBA in HR,
MBA इन सेल्स, फिनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो जर्मनी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो डिसिप्लिन है वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट मार्केटिंग में तो आप MBA इन मार्केटिंग कर सकते हो, फाइनेंस में तो फाइनेंस में कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जर्मनी के सिस्टम की कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग अपना जो डिसिप्लिन है वो चूज़ कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो और अपना फ्यूचर जर्मनी में बना सकते हो। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले आप जानते हो CV बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको SOP लिखना होता है और वो इतना अच्छा लिखना होता है कि आपको वो जिस भी आप MBA स्कूल में और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उनको लगे कि हाँ यू आर द राइट कैंडिडेट। सो SOP बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं GMAT और GRE की। आपको पता है कि इस टाइम अगर MBA में दुनिया में कहीं पर भी आप एडमिशन लोगे तो GMAT और GRE बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, एडमिशन का क्राइटेरिया होता है। बट लकीली जर्मनी में आपके पास ऑप्शन है कि बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं इसकी डिमांड करती कि आप GMAT शो करो, GRE शो करो, कितना स्कोर है। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि बिना GMAT GRE के भी आप जर्मनी में एडमिशन ले सकते हो अपने MBA प्रोग्राम में। सो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं IELTS इंग्लिश टेस्ट के बारे में। बहुत अच्छी बात है जर्मन की एजुकेशन सिस्टम की इस टाइम की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस स्कूल्स IELTS की डिमांड नहीं करते और बहुत सारे होते हैं करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर आपके पास IELTS का स्कोर, आपने एग्जाम दिया, आपके अच्छे बैंड्स है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। MBA प्रोग्राम आप जर्मनी में विदाउट IELTS के भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ में कहीं पर भी आप MBA करोगे तो मांगा जाता है कि आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का हो, इससे ज़्यादा हो। लेकिन जर्मनी में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको अपना MBA करना है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इनफ है एडमिशन लेने के लिए। सो जितने भी लोग हैं जो MBA करना चाहते हैं भारत के लोग, अगर आपके पास 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो यू कैन डू MBA प्रोग्राम। सो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप जर्मनी में MBA में एडमिशन ले सकते हो। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 6 मंथ्स का एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। उसको पास करने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी MBA प्रोग्राम में। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हो GMAT GRE नहीं है तब भी एडमिशन हो सकता है, IELTS नहीं है तब भी हो सकता है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तब भी हो सकता है। सो व्हाट एल्स यू नीड कि इतनी सारी चीज़ों से आप बच सकते हो एंड देन स्टिल यू कैन गेट द एडमिशन इन MBA प्रोग्राम। सो ये बहुत ही अच्छी बात है जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की। सो आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं स्टडी बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप जर्मनी में MBA करते हो तो आपको क्या क्या स्टडी बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, आप सेटल हो जाते हो, बहुत पैसा कमाते हो एंड जैसे मैंने बताया कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो जर्मनी में। सो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो है पार्ट टाइम जॉब राइट्स। ये इस टाइम जर्मनी का रूल है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ाई करने आते हैं तो वो 20 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो पढ़ाई करते करते। इसके अलावा आपको अच्छे पैसे भी मिलते हैं ताकि आप अपने जो खर्चे होते हैं उसको भी कुछ हद तक पूरे कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट यू हैव कि अगर आप आते हो तो आप जॉब करके पैसा कमा सकते हो और वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। तो इट्स अ बिग स्टडी बेनिफिट यू हैव। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग स्टडी बेनिफिट की और वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फॉर 18 मंथ्स। ये जो 18 मंथ्स होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है ये बहुत ही बड़ा स्टडी बेनिफिट है आपके पास अगर आप जर्मनी में MBA करते हो। सो जर्मनी में आप MBA करने के बाद आपको ये 18 महीने का टाइम मिलता है कि आप जर्मनी में फुल टाइम जॉब करो, पूरा जो भी आपने नॉलेज गेन की है वो अच्छे से उसको प्रैक्टिकली यूज़ करो, अपनी नॉलेज को इन्हांस करो। इसके अलावा फुल टाइम जॉब करके आप अच्छी सैलरी कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो भी मनी आपने इन्वेस्ट की है उसको रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं
उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में जर्मनी में रह सकते हो। सो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि 18 मंथ्स, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं वो बोलती हैं कि आपने एजुकेशन की है तो अब आप ख़त्म करने के बाद अपनी कंट्री में जाओ। सो दैट इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक इन अदर कंट्रीज़, बट जर्मनी में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 18 मंथ्स का टाइम मिलता है, आप अच्छे से वहाँ पर रहकर सेटल हो सकते हो फ्यूचर में। सो इट्स अ बिग स्टडी बेनिफिट, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टडी बेनिफिट का, और वो है सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन जर्मनी। जर्मनी में इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। जर्मनी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज है। जर्मनी को बहुत सारे लोग चाहिए जो जर्मनी की इकॉनमी को और स्ट्रॉन्ग बना सकें, और जहाँ पर भी वैकेंसी वेकेंट है वहाँ उनको फिल कर सकें, ताकि जर्मनी की इकॉनमी चलती रहे, बढ़ती रहे और रॉबस्ट होती रहे। सो जॉब के लिहाज से जर्मनी में बहुत सारी जॉब्स है, अगर आप आओगे तो जॉब की कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप स्टडी करके पार्ट टाइम जॉब करो, चाहे अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद आप फुल टाइम जॉब करो, जॉब इजीली अवेलेबल है। जस्ट यू हैव टू कम टू जर्मनी, स्टडी हियर MBA प्रोग्राम, एंड देन जैसे मैंने बताया था कि सक्सेसफुल गारंटी देता है MBA प्रोग्राम जर्मनी में। सो जॉब्स बहुत हैं और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा जर्मनी में। सो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या रीजंस हैं जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए MBA प्रोग्राम, उसके अलावा जो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे सवाल पूछ सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी में एडमिशन लेना चाहते हो MBA प्रोग्राम में, MS प्रोग्राम में, बैचलर डिग्री में, इंजीनियरिंग में, किसी भी प्रोग्राम में, सो वी आर द बेस्ट कंसल्टेंट। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन के लिए जर्मनी के अंदर। इसके अलावा अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस फॉर जर्मनी। कोई भी आपका कंसर्न हो, यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस, हमसे मिलिए, हमसे फेस टू फेस बात कीजिए, हम आपको अच्छे से आपकी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी स्मूथ इन योर लाइफ। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि उससे आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच आपके प्रेशियस टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।